गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब। तो आज डेट है 16 अक्टूबर और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। मैंने भी व्रत रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये व्रत आपको पता ही है बच्चों के लिए होता है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सब बच्चे खूब पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खूब तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो व्रत रखा हुआ मैंने, घर का काम तो मैंने कर लिया है सारा। मेरा जो सुबह का रूटीन वर्क जो था वो सब हो गया है। और थोड़ा मैंने जल्दी कर लिया था, मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि व्रत खोलना था। और बच्चों की आज छुट्टी भी नहीं, तो बच्चों को भी लेके आना है स्कूल से। तो थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी, काम वाम कर लिया, मैं फ्री हो गई, नहा धो भी ली मैं। और आज मैंने पहनी हुई ये साड़ी पीले रंग की। एक्चुअली इस व्रत में ऐसा बोलते हैं कि इसमें पीला रंग का कपड़ा मतलब पहनते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो मेरे पास ये साड़ी थी तो मैंने ये पीले रंग की साड़ी पहन ली। और अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैं अभी थोड़ा मंदिर सजा लूँ और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो जी यहाँ मैंने तैयारी कर दी है पूजा की। मैं अपना मंदिर सजा रही थी और मेरे साथ बैठी हुई हैं मेरी मम्मी, जो हम लोग शायद कुछ बातें कर रहे थे। वो अपनी पुरानी मतलब पहले की जो बातें थी वो मुझे बता रही थी, किस तरह वो लोग व्रत वगैरह रखते थे या क्या क्या होता था उस समय, उस बारे में बता रहे थे। तो बस हम लोग अपनी अपनी बातें भी कर रहे थे और साथ में अपना मंदिर भी मैं सजा रही थी। काफ़ी कुछ होता ना हमारे पेरेंट्स के पास में हमें बताने के लिए, अपनी ज़िंदगी का जो भी तजुर्बा उनका होता है। तो बस वही मम्मी मुझे बताती रहती हैं, कुछ कुछ बातें हम लोगों की चलती रहती हैं। यहाँ शायद हम लोग कुछ घड़ी या मटके की कुछ शायद बातें कर रहे थे। और बस मम्मी मुझे बता रही थी किस किस तरह से पूजा करनी है। हर साल मैं व्रत रखती हूँ पर हर साल ही भूल जाती हूँ। मतलब मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है, काफ़ी कुछ भूल जाती हूँ मैं। बताती रहती है मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो बस बातें करते करते पूजा भी हो रही थी। अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है और बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, आगे के अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। सभी लेडीज़ रखती हैं ये व्रत भी, जैसे करवा चौथ रखते हैं उस तरह ही से यही व्रत होता है, निर्जला व्रत जो होता है। तो बच्चों के लिए ये रखा जाता है स्पेशली। तो यहाँ व्रत की पूरी तैयारी हो चुकी है, दीपक वगैरह मैंने जला दिया था, माता रानी का कैलेंडर भी मैंने लगा दिया है। लास्ट टाइम मैंने व्रत में उस समय ब्लैक कलर की टेप लगा दी थी, जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक्चुअली करवा चौथ के टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब काम इतना फैला हुआ था ना, तो जल्दीबाजी में मुझे याद ही नहीं रहा कि टेप वगैरह भी मंगानी है। और फिर जब मैं व्रत खोलने बैठी तब तक वो शॉप वगैरह उसकी बंद हो चुकी थी स्टेशनरी की, तो मिली नहीं थी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन तो जी व्रत मेरा खुल चुका है, पूजा हो चुकी है और अब मैं पी रही हूँ 1 कप चाय। तो चाय की जो तलब है वो तो आपको पता ही है, इंडियन घरों में तो मतलब सुबह की शुरुआत ही चाय के साथ होती है। शायद ही कुछ लोग होंगे जो चाय से शुरुआत नहीं करते हैं। तो चाय मैंने पी लिया और अब टाइम भी लगभग 12 बज चुके हैं, बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा है, बच्चों को लेके आना है। तो साड़ी तो मैं चेंज करके जाऊंगी। एक्चुअली मुझे मतलब मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ साड़ी पहन कर चलने में ना। मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, मुझे मतलब आदत ही नहीं बनी है साड़ी पहनने की। तो मैं चेंज करके जाऊँगी। और ये मैंने पहने हैं कड़े, कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। आई थिंक ये वीडियो में बहुत अच्छी इनमें शाइनिंग आ रही है, अच्छे लग रहे हैं वीडियो के अंदर देख के। तो यहाँ मम्मी और मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं जब बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ तो मैं पहले ही उनके लिए खाना बना के रख जाती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है ना, स्कूल से आते उन्हें तो बहुत भूख लगी होती है, वो फिर इतना टाइम ही नहीं देते मुझे बनाने के लिए। तो वो मुझे पहले ही बोल के जाते हैं कि मम्मी आप पहले ही बना के रखा करो। तो बस मैं बना के रख जाती हूँ, 10-15 मिनट में मैं उनको लेके आती हूँ, तब तक खाना गर्म ही रहता है। तो यहाँ मैं वही बस उनके लिए मतलब पराठे बना के रख के गई थी मैं उनके लिए, बच्चों के लिए। और पराठे वगैरह सेक कर मैं उनको स्कूल से लेने चली गई थी। बहुत भूख लगी रहती है जब वो स्कूल से आते तो उतना टाइम ही नहीं देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का टाइम हो गया लगभग 5 बजे का और काम की भी शुरुआत हो गई है। काम से मतलब खाने पीना बनाने का, क्योंकि ये व्रत जल्दी खुल जाता है तारों की छाँव में। तो फटाफट किचन में जाके मैं जो भी मुझे बनाना है खाना पीना वो मैं बना लेती हूँ। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई कर लूँ, कुछ दिन के बर्तन पड़े हैं वो भी मैं कर लूँ। और उसके बाद पूजा भी करनी है, तो टाइम वही हो जाएगा बनाते बनाते, सारा काम मतलब निपटाने में सारा समय वही हो जाएगा, 7-8 बज जाएंगे। अभी लगभग हो चुके होंगे 5, 5:30 के आसपास का टाइम होगा।
तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। मैंने थोड़े हाथ धो लिए थे इधर, और मैं चेक करी थी। मैंने छोले पहले उबलने के लिए रख दिए थे, तो मैं यहाँ वही चेक करी थी कि उबले हैं नहीं, पर उनमें थोड़ी सी कमी थी, तो मैंने वापस से उसमें एक सीटी और लगाने के लिए रख दिया था। और यहाँ जो गैस था वो मेरी को आदत है, मतलब मैं बार बार उसको साफ़ करती रहती हूँ। बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आदत है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो एक बार उस पर कपड़ा, जो प्लेटफॉर्म पे और गैस पे कपड़ा जो है उस पर मारती रहती हूँ। और यहाँ कुछ कप बर्तन भी रखे हुए थे दिन के, चाय पानी वगैरह जो पी थी, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा पहले वो भी मैं धो के एक तरफ रख देती हूँ, तब फिर बाद में मैं खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, तो कुछ बर्तन थे तो मैं उनको वॉश कर रही थी। और यहाँ आ गई है मिष्टी, देखो इसको बड़ा शौक रहता है कैमरा जैसे और देखते कि ऑन है तो उसको मतलब पूरी कोशिश रहती है कैमरा पर आने की, बहुत शौक रहता है इसको। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। घर का बाकी का काम मैंने कर लिया है, क्लीनिंग कर ली है, और जो दिन के बर्तन थे वो भी क्लीन हो गए। और यहाँ मैंने छोले उबाल के रख लिए हैं, और अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ और सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। कई चीज़ें बनानी है, छोले चावल, पूरियाँ, पुए। पुए पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते, राजस्थानी लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं। कई जगह उसको गुलगुले भी बोलते हैं शायद। तो जो हम माता पूजेंगे उसमें उन्हीं का ही भोग लगेगा, मतलब जो हम प्रसाद बनाएंगे पुए और उसका पूरियों का, तो उसी का ही भोग माता को लगेगा। तो उसी की तैयारी मैं कर लेती हूँ फटाफट, और रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं एक तरफ बनाने लगी थी पूरियाँ, और एक तरफ मैंने रख दी थी आँच। मैंने बताया था अपने पहले व्लॉग में भी, हम लोग इसी तरह से माता पूजते हैं। और ये मैंने माता की जो भोग की थाली है वो तैयार कर दी थी, और यहाँ एक तरफ इतनी देर में आँच भी जो है तैयार हो गई थी। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। दोनों बच्चे मिस्टर परी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, तो मैंने अपना जो व्रत है वो खोलने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ माता आ चुकी है आँच पर, और अब मैं लगा रही हूँ पुए और पूरियाँ जो मैंने बनाई थी उनका भोग, दोनों बच्चों के नाम का लेके। बच्चे हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, अच्छे पढ़े लिखें, दोनों को मैं आशीर्वाद दिला रही थी। इसको बड़ी जल्दी रहती है मिस्टी को उठने की, इसलिए मैंने वापस इसको तो बस अब पूजा करके आ गए थे छत पर, तारों की पूजा करने के लिए। और थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट प्रॉपर आ नहीं रही थी, तो इतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। तो यहाँ मैं दीपक जला रही थी, और मैंने धूप बत्ती भी जलाई थी, और जो है जल चढ़ा दिया था तारों को देखकर। ये देखिए, ये व्रत थोड़ा इजी रहता है करवा चौथ से। करवा चौथ में चांद का वेट करना पड़ता है, पर इसमें तो आप तारों की छाँव में ही ये व्रत खुल जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे अपने आराम से।
ये दीपक वगैरह और जो धूप बत्ती थी वो मैंने यहाँ पे साइड में तुलसी जी लगाई हुई है, तो उसके पास मैंने रख दिया था। हवा बहुत तेज़ थी, थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी चलाने में, पर जल गया था बाद में दीपक। थोड़ा सा हवा की वजह से बार बार बुझ रहा था। बस उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, बच्चों को मैंने खाना ना खिला दिया था। मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो फिर बाद में हम लोगों ने बना के खा लिया था। बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और मेरा व्लॉग भी। और कैसा लगा मेरा व्लॉग आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बस इसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डू। और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।